बोलो, एरोमेटिक का होमवर्क था, याद है ना आपको? किया है तो पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेस व्हाट? कौन है वो? कौन सा टॉपिक है? गेस करो, गेस करो। हाँ, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे होमवर्क डिस्कस। थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कस करेंगे। ये एरोमेटिक वाला सेगमेंट है, उसका होमवर्क है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम। होमवर्क डिस्कशन चालू होगा। होमवर्क डिस्कशन हो रहा है थ्योरी कॉपी का। थ्योरी कॉपी का टॉपिक कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो बीच बीच में कुछ कंपाउंड्स हमने कर भी लिए थे। 33 यहां आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको ये पता करना है कि ये कंपाउंड किस नेचर का है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। रूल्स सारे पढ़ चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, तो बस हमें खटाखट क्या करना है, आंसर की बात करनी है। तो 33 वाला आप देखें, वो नॉन एरोमेटिक है। वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें ऊपर वाला जो कार्बन है वो आप देखें sp3, ऊपर वाला कार्बन sp3 है। और sp3 की वजह से क्या आता था? नॉन प्लेनारिटी। नॉन प्लेनारिटी जिसकी वजह से मेरे भाई आप देख सकते हैं वो नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन 34th एरोमेटिक, 34th एरोमेटिक है मेरे भाई। इसका एक नाम है, नाम तो सुना ही होगा, ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन मेरे भाई, ये है आपका 34। 35 में कुछ नया नहीं मिलेगा। ये एरोमेटिक है और आप बहुत इमोशनल होकर इसे क्वासी एरोमेटिक भी बोल सकते हैं मेरे भाई। ये कंपाउंड था और मैंने आपको हमेशा क्या बोला है? सारे बच्चे बताओ, बाहर वाली बॉन्ड को घुमा लेना। पीछे लगे रहा, हाँ मुझे ये तरीका याद है। जो बाहर वाली बॉन्ड है उसे पोलराइज करा लेना, बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए, अब ये आपको ट्रोपोलियम सेगमेंट दिखेगा। ट्रोपोलियम सेगमेंट दिखेगा, ट्रोपोन है ये। तो ये एरोमेटिक है। अगर पूछे कि क्या ये क्वासी एरोमेटिक? हाँ, ये क्वासी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं इसमें चार्ज डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना भाई? आ जाओ और करते हैं। 36 एक रूल था मेरे भाई, एक रूल था। 8 या 8 से बड़ी रिंग याद है क्या हो जाएगी? या तो एरोमेटिक या नॉन। अरे भाई, एंटी होने से अच्छा नॉन हो जाए, एंटी होने से अच्छा नॉन हो जाए मेरे भाई। इस कंपाउंड को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, दिलो दिमाग में बैठा लो। ये कंपाउंड है, इसे प्यार से बुलाते हैं सीओटी कॉट। सीओटी कॉट पूरा नाम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है? और मेरे भाई ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, इसमें देखो 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन है। कितने? कौन सा सिस्टम है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, इतनी बुद्धि इसके पास है। अगर ये प्लेनारिटी मेंटेन कर गया तो लोग आते जाते लोग इसे क्या बुलाएंगे? एंटी। आते जाते लोग क्या बुलाएंगे इसे? एंटी। अब भाई साहब, एंटी सुन के इसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एंटी क्या होता है? अनस्टेबल। मेरे भाई ये दरअसल नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है और ये टब शेप में होता है। सारे लोग देखें, ये टब शेप में होता है। ये देखिए, टब शेप। अरे टब, वो नहाने वाला टब सुना है ना, वैसा टब शेप। और मेरे भाई ये ऐसा होता है जैसे 4 इंडिविजुअल डबल बॉन्ड्स यहां पड़ी हुई हैं। इन डबल बॉन्ड्स का आपस में कोई खास लेना देना नहीं होगा। तो दिस कंपाउंड बिहेव्स लाइक ए टेट्राइन, लाइक ए टेट्राइन, जिसमें 4 डबल बॉन्ड पड़ी हुई हैं। तो मेरे भाई टब शेप है और इसीलिए हम इसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है भाई ये। चलिए इसके आगे 37 को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो वो एरोमेटिक आ रहा है। 37 इज एरोमेटिक क्योंकि उसके अंदर आप देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 37 के अंदर मेरे भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस और 3 डबल।
ये एरोमेटिक सेम होगा 38 के साथ, सेम होगा मेरे भाई 38 के साथ। 38 एरोमेटिक है और मैं इतना बताना चाहता हूं कि 38 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि देखो 3 पाई बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 - 4 से 4 और आ गए, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। 39 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन जो है दैट इज योर एनुलिन 10। 39 जो क्वेश्चन है दैट इज योर एनुलिन 10। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इस क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से देखेंगे, नीचे बना भी है वो। 39 पर विशेष कृपा रहनी चाहिए आपकी, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा दो, विशेष कृपा, क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक होने के सारे गुण रखता है। ऐसा अगर आपको लग रहा है, देखने में ऐसा ही लगता है, देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे भाई आपने एक चीज सुनी होगी सिस और ट्रांस सुनी होगी। अभी मैंने बोला, अभी सुन लिया आपने, तो सुना तो है ही आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सिस मतलब एटम्स या ग्रुप्स सिमिलर, एटम्स या ग्रुप सेम साइड, दिस इज कॉल्ड सिस। एंड मेरे भाई दिस इज कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। ट्रांस में आप देखें हाइड्रोजन अपोजिट साइड होते हैं और सिस में आप देखें सेम साइड होते हैं। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, अगर आप एनुलिन 10 को ध्यान से देख रहे हैं तो एनुलिन 10 में ये 3 बॉन्ड सिस हैं, सारे लोग देखो, ये 3 बॉन्ड सिस हैं, मतलब इनके हाइड्रोजन सेम साइड है, लेकिन ये 2 बॉन्ड ट्रांस हैं। अरे हमें कोई इश्यू नहीं है, हम तो बस इतना कह रहे हैं, अगर ये हाइड्रोजन ट्रांस है तो ये एल्कीन ट्रांस है, तो हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएगा। देखो देखो सारे देखो, हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएगा। चलो यहां तक भी सब ठीक है, लेकिन अब नीचे वाले के जब H लगाओगे तो इसका H भी इस कार्बन पर अंदर की तरफ होगा। तो मेरे भाई एक ही जगह पर 2 H, ऐसा कैसे रख लोगे आप? एक ही जगह पर 2 H। मेरे भाई जगह एक, कई बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन तो छोटा है, अरे छोटा है लेकिन एक की जगह पर 2 कैसे रख पाएंगे, तो गलत बात। तो मेरे भाई यहां हो जाता है रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से देखो दोनों ऐसे नहीं रह सकते, तो एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो मेरे भाई ये रिपल्सन को बचाने के लिए एक H ऊपर होता है और एक H नीचे हो जाता है। तो आपको पता है अगर इस तरीके से H ऊपर नीचे होंगे तो मेरे भाई प्लेनैरिटी छूट जाएगी। प्लेनैरिटी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, और ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर हो जाएगा तो फिर ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, अबे नॉन भी लिखना नहीं तो एरोमेटिक रह जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक क्यों है? वजह लिखता हूं नॉन एरोमेटिक, यहां मैं फिर से वजह लिख रहा हूं, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन क्यों? बिटवीन किसके बीच में रिपल्सन लगा है? ट्रांस इंटरवीनिंग, जो बीच में आ रहे हैं, ट्रांस इंटरवीनिंग हाइड्रोजन एटम्स। मेरे भाई देख लो, जो 2 ट्रांस इंटरवीनिंग हाइड्रोजन एटम हैं उनके बीच में रिपल्सन की वजह से ये अपना प्लेन छोड़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे विशेष कृपा दृष्टि रखिए। मेरे भाई 40th हम क्लास में कर चुके हैं, 41 क्लास में कर चुके हैं, 42 क्लास में कर चुके हैं, 43 मिसिंग है, 43 शायद नंबर ही नहीं है, 43 मिसिंग है, मतलब 43 क्वेश्चन नंबर ही किसी को असाइन नहीं हुआ। 44 हमने कर लिया, 45 कर लिया, और 45 के बाद 46 भी मिसिंग है। अरे वाह, वो रफ कर दिया था मैंने, तो 43 और 46 क्वेश्चन है ही नहीं, सो एंजॉय करो। 47 बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन के मैं नाम ले रहा हूं। इनऑर्गेनिक बेंजीन मेरे भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का केस है, खुले में एरोमेटिक है, टेंशन मत लो, कोई मना नहीं करेगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन एरोमेटिक। आई 48, 49, अगर हम 48, 49 की बात करें
तो मेरे भाई लगे हाथ आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट 39। अच्छा बोलो रिपल्सन दो चीजों के बीच में ही तो होगा। रिपल्सन कितनी चीजों के बीच में होगा? दो चीजों के बीच में। तो मेरे भाई ये दो चीजें हैं। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं और किसी कॉमन चीज से कनेक्ट कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैं लिंक, यहां डबल बॉन्ड था, अगर मैंने इन दोनों चीजों को हटाया और एक CH2 से कनेक्ट कर दिया, तो मेरे भाई CH2 पहले दो चीजें थी, अब दो हटा के मैंने एक ग्रुप लगा दिया, तो मेरे भाई अब देखा जाता है ये एरोमेटिक हो जाता है। तो 48 और 49 को ध्यान से देखो, उस रिपल्सन को हटाने के लिए एक कॉमन एटम या ग्रुप लगा दिया गया, एक कॉमन एटम या ग्रुप लगा दिया गया, मेरे भाई ये एरोमेटिक हो जाता है। अच्छा अब आप यहां पर कई तर्क दे सकते हैं, सर क्या वो प्लेनर हो गया ना? देखिए एग्जैक्ट प्लेनारिटी नहीं होती, एग्जैक्ट प्लेनारिटी नहीं होती, लेकिन इतनी प्लेनारिटी होती है कि वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकें, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट 48 49। एनुलिन 10 में ही थोड़ा सा फेरबदल करके 48 49 क्वेश्चन बनाया गया और आप देख सकते हैं एरोमेटिक। आई थिंक 50th इज द इजीएस्ट केस। 50th में तो कुछ भी नया नहीं है, आप साफ साफ गिने 10 पाई इलेक्ट्रॉन का केस, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, चेक करो जल्दी। ओके 10 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, हटा रहा हूं मैं ये सेगमेंट, हटा रहा हूं। ओके चलिए आगे चलते हैं दोस्त। 50 के बाद अगला क्वेश्चन 51, बहुत आसान है यार सब तो। 51 एजुलीन, 51 एजुलीन मेरे भाई एरोमेटिक, एजुलीन एरोमेटिक। आप देख सकते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना है ये? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये इधर, ये इधर, डबल 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 10 पाई इलेक्ट्रॉन से सीधा सीधा लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी को देख लो। लेकिन मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मजेदार चीज भी है कुछ। मजेदार चीज क्या है? आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, आनंद आ जाएगा। ये देखिए कैसे, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ऐसे रोटेट करूं तो इसे मैंने टच नहीं किया, और साथ में इसे रोटेट करूं तो इन दोनों को टच नहीं किया, तो मेरे भाई यहां कैसा चार्ज आएगा? नीचे माइनस। ध्यान से देखो नीचे कैसा चार्ज आया, नीचे कैसा चार्ज आया? माइनस। ये माइनस आया, यहां मुंह पर माइनस, पूंछ पर प्लस, मुंह पर माइनस, पूंछ पर प्लस, माइनस और प्लस ने बना ली बॉन्ड। मेरे भाई देखने वाली चीज ये है कि अब अगर आप केवल 5 की रिंग को देखें, केवल 5 की रिंग, तो भी एरोमेटिक है। अगर आप केवल 7 की रिंग को देखें तो भी एरोमेटिक है। याद रखना ये बॉन्ड चाहे मैं लेफ्ट में लिखूं चाहे मैं राइट में लिखूं, बात बराबर है, तो ये दोनों में काउंट होगा, ये दोनों में काउंट होगा। तो मेरे भाई ये मजेदार चीज आप देखें जरा। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि बड़ी वाली रिंग में प्लस घूमेगा और नीचे वाली रिंग में, लेफ्ट वाली रिंग में माइनस घूमेगा? क्या आप इसका डाइपोल वेक्टर भी समझ गए? क्या आप इसका डाइपोल वेक्टर भी समझ गए? मेरे भाई देख लो, ये है एजुलीन और ये होता है पोलर, ये होता है स्लाइटली पोलर, ये होता है स्लाइटली पोलर। एक डेटा देता हूं आपको, डेटा ले लो बेटा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर एजुलीन को हीट कर दिया जाए, अगर एजुलीन को हीट कर दिया जाए तो बनता है नैप्थलीन। क्या बनता है? नैप्थलीन। मेरे भाई इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो था, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होना है। और इसमें तो आप देख सकते हैं प्लस और माइनस घूम रहे हैं, और प्लस और माइनस घूमने की वजह से बताइए क्या है? चार्जेस है ना, चार्ज। चलिए
अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन 52, सीधे सीधे खुले में एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है मेरे भाई। 52 10 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है। 53 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। 53 में एक बात नोटिस करो, 53 में सल्फर का लोन पेयर काउंट होगा 1, ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट होगा 1, नाइट्रोजन का कोई लोन पेयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड, और नाइट्रोजन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है तो मेरे भाई उसका तो पी और वाइटल डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर 53 में मैं आपसे पूछूं कितने लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो एक सल्फर का लोकलाइज्ड, एक ऑक्सीजन का लोकलाइज्ड, एक नाइट्रोजन का लोकलाइज्ड, तो 3 लोकलाइज्ड हो गए। और अगर मैं पूछूं कितने डीलोकलाइज्ड हैं, तो मेरे भाई 2 डीलोकलाइज्ड हैं, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। तो आप देख सकते हैं 53 एरोमेटिक। 54, आइए 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 मैंने आपको हमेशा बोला है, जब ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें ऐसे कोई बाहर वाली बॉन्ड हो, पीछे वाले भाई जानते हैं बाहर वाली बॉन्ड का क्या करना है, उसका ऐसा आरएस बनाओ कि बाहर वाली बॉन्ड को पोलराइज कर लो। ऊपर माइनस, ऊपर माइनस, इधर प्लस, डबल डबल, और ये आया NH, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन। तो मेरे भाई इतने सिस्टम को चेक कर लो, ये मिलेगा एरोमेटिक। क्या है एरोमेटिक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरे भाई? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कौन सा है? सेम 54 एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 55 एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 56, 57, 58 क्लास में हो गया है, 59 क्लास में हो गया, 60 क्लास में हो गया, 61 नहीं हुआ है। 61 में आपको प्रोडक्ट बनाना है मेरे भाई। सारे देखो, ये है कॉट, याद आया? कॉट नॉन एरोमेटिक। क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। और मेरे भाई नॉन एरोमेटिक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या रिक्वेस्ट करेगा? या तो 2 ले लो या 2 दे दो, ये यही बोलेगा। तो अपन लेकर आए मेटल, मेटल लेकर आए लिथियम, लिथियम लेता नहीं है। लिथियम क्या कोई भी मेटल नहीं लेता, ये देता भाई साहब। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इस तरीके से बॉन्ड घुमाओ, एक इलेक्ट्रॉन एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये बनने वाली चीज, चीज को देखो बोर्ड पर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है ये, एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, साफ साफ दिख रहा है। 62, 62 होगी, होगी ये रिएक्शन हो रही है क्योंकि एरोमेटिक है। 62 वाली रिएक्शन भी होगी क्योंकि मेरे भाई ये प्रोडक्ट बनेगा। सारे लोग देखो, AlBr4 माइनस ये बनेगा, और ये एरोमेटिक है भाई, ये एरोमेटिक है, इसे टेंशन नहीं लो। 63 दौड़कर होगी, दौड़कर, सुनना सारे सुनना, रिएक्शन होगी दौड़कर। मैं थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप बना रहा हूं। इस रिंग में क्या घूम रहा है? प्लस चार्ज। बीच वाली रिंग एरोमेटिक होगी, जिसकी वजह से मेरे भाई जबरदस्त फायदा है। आपने सिग्मा रेजोनेंस पढ़ा है, प्लस तीनों कार्बन पर है 1/3, 1/3, 1/3, लेकिन वो 1/3 चार्ज इन कार्बन पर भी आ जाएगा सिग्मा रेजोनेंस की वजह से। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा है, तो ये केटाइन उम्मीद से बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। एरोमेटिक भी है, 3-3 रिंग से उसे सिग्मा रेजोनेंस मिल रहा है। अरे वही डांसिंग वांसिंग जो बोलते हो। हमने 64 कर लिया, इसके बाद हमने 65 कर लिया, इसके बाद कर लिया, देखें आप कॉपी में, तो बचा है 66, 67। इसमें हमें डाइपोल की डायरेक्शन निकालनी, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूं, ये हटा रहा हूं।
आइए, ठीक है, लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66। ठीक है दोस्तों, 66 करेंगे। 66 ये बहुत आसान है। 5 की रिंग, डबल 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 और 7 की रिंग। ये देखो, डबल डबल डबल, अपना फंडा पता है ना। इसके अंदर कितने पाए इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके अंदर कितने पाए इलेक्ट्रॉन है? 6। बीच में कितने पड़े? 2। मैंने 6 से पूछा कैसा महसूस कर रहे हो? ये कह रहा अपना तो बढ़िया भैया, हक्कल नंबर है, हक्कल नंबर। इसके पास गया, कुछ पूछता उससे पहले ही फैल गया। कह रहा 2 ले लो या 2 दे दो, क्योंकि 2 दे दोगे तो इसके 6 हो जाएंगे और 2 ले लोगे तो इसके 2 हो जाएंगे। दोनों केस में हक्कल नंबर। लेकिन मेरे भाई अपने पास बीच में फोकट इलेक्ट्रॉन पड़े तो अपन दे देते हैं। ये जो 2 पाए इलेक्ट्रॉन है वो हमने इसे दे दिए, और जब आप इसे दोगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? सारे देखो, सारे देखो, वो भी बोर्ड पर देखो। यहां आया माइनस और यहां आया प्लस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसका हाइब्रिड बना दें। इस रिंग में क्या घूमेगा? माइनस, और इस रिंग में क्या घूमेगा? प्लस। ये है डायरेक्शन। 7 से 5, 7 to 5, 7 to 5, 67। मेरे भाई निहायती आसान। बाहर वाली बॉन्ड घुमा लेते हो तुम, मुझे पता है बाहर वाली बॉन्ड तुम घुमा लेते हो। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? रिंग में प्लस घूमेगा और ये माइनस। ये वेक्टर हो गया 67 का। 68 है एजुलीन। अभी किया था थोड़ी देर पहले, एजुलीन में मैंने डाइपोल वेक्टर बनाया था। 69 में 2 6 की रिंग। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करो। देखो लेफ्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट हो जाएगा। राइट वाले में नहीं है, 4 ही है, क्योंकि बोरॉन पर लोन पेयर नहीं होता। तो ये बॉन्ड किधर घूम जाएगी? इधर। यहां माइनस, यहां प्लस। कर लोगे यार। सेम है 70th में राइट वाली रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई आप इसे थोड़ा ऐसे बना लेना, आप थोड़ा इसे ऐसे बना लेना। इधर आएगा माइनस प्लस। तो भाई साहब देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जब बॉन्ड घुमाएंगे उसके बाद की बात कर रहा हूं, जब बॉन्ड घुमाएंगे उसके बाद की बात कर रहा हूं। मेरे भाई ये देखिए, ये वेक्टर आएगा। यहां जो माइनस था ना, वो मैंने घुमाकर इसके प्लस से बॉन्ड बना दिया। देख लो, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबका सही होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ होमवर्क लिखिए अगली क्लास का। अगली क्लास का होमवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की सीट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की सीट, सारे सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की सीट, उसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 30। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सारे सुन लो। 1 to 30 ये होमवर्क है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की सीट का। ठीक है, सारे लोग को करना है। तो आज हम बढ़ेंगे आगे और चालू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक, और वो है एसिड बेस। इसे लिख लें जल्दी से। ओके, तो आप लोग जानते हैं क्या एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं? जानते हैं क्या भाई लोग? जानते हैं तो बताओ, नहीं हटा रहा हूं। जानते हो तो बता दो, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बताओ। पता है आपको? पीछे वाला कह रहा है सुना सुना है, बाजू वाला कह रहा है सुना सुना है। आइए आइए मैं आपको बताता हूं। एसिड एंड बेस को कई सारी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। शुरुआत में एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए आर्हीनियस थ्योरी, आपने नाम सुना होगा, फिर था ब्रंस्टेड लोरी थ्योरी, और लास्ट में लुईस थ्योरी। तो हर थ्योरी एसिड और बेस को अपने नजरिए से देख रहा था। बहुत आसान है, एकदम रिलैक्स रहो, मैं आपको बताऊंगा। एसिड और बेस
थ्योरी में क्या होता है और कैसे होता है। तो मेरे भाई लेट्स स्टार्ट इट। महा इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड एंड बेस। क्लियर, एसिड एंड बेस चुन चुन कर करेंगे। पहले हम एसिड बेस को पूरा समझ लेंगे, समझने के बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसिड बेस थ्योरी। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक बंदा था, नाम था आर्हीनियस। ठीक है, उसने थ्योरी दे डाली, उसने थ्योरी दे डाली भाई। क्या था, क्या बोलता था ये, आइए समझते हैं। ये बोलता था, इसने जो ज्ञान दिया, एसिड्स आर सब्सटेंसेस। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड आर सब्सटेंसेस which gives H plus ion in aqueous solution। पानी में H plus देता है एसिड, ये बोलता है आर्हीनियस। एंड बेसिस आर द सब्सटेंसेस, ध्यान से देखना, ध्यान से, सब्सटेंसेस which give क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन। मेरे भाई क्या ये कह रहा है, एसिड H प्लस देता है एक्वस सोल्यूशन में, और बेस वो है जो OH माइनस देता है। तो आओ इसकी फीलिंग्स को ऐसा सिंपल तरीके से भी लिखें। एसिड देता है H प्लस एक्वस सोल्यूशन में, और बेस देता OH माइनस एक्वस सोल्यूशन में। ध्यान से देखना मेरे भाई, आर्हीनियस फेमस हो गया, उसने थ्योरी दी, फेमस हो गया। आइए एक एक एग्जांपल हो जाए पहले, फिर बात करते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई, इससे पूछा गया तुमने थ्योरी तो दे दी, कुछ एग्जांपल भी दे दो। तो ये सबके सामने HCl लेकर आया, HCl एक्वस फेज में, और मेरे भाई जल में HCl ने क्या दिया, H प्लस, और क्या दिया, Cl माइनस। ओके, और इससे पूछा गया और भाई बेस का भी कुछ दे दो, बेस से क्या नाराजगी है, ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई NaOH लिया, NaOH एक्वस फेज में, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। का एसिड है ये, बेस है, लो एंजॉय करो। लेकिन मेरे भाई मजेदार बात सुनना, कोई था जो आर्हीनियस को ढूंढ रहा था, कौन था बताता हूं। दो बंदे थे, ध्यान से सुनना। दो बंदे थे मेरे भाई, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और एक का नाम था लोरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, सारे लोग सुनिएगा। ये दोनों बंदे आर्हीनियस का पता ढूंढ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, यार वो जिसने एसिड थ्योरी दी है, एसिड बेस थ्योरी, उसका पता बताओ। पूछते पूछते पहुंच गए, ढूंढने से क्या नहीं मिलता भाई साहब, ये भी पहुंच गए आर्हीनियस के घर। आर्हीनियस का डोरबेल बजाया, आर्हीनियस बाहर आया, इन्होंने कहा हेलो आई एम ब्रॉन्स्टेड, और लोरी ने कहा आई एम लोरी, हमें कुछ जानना है आपकी थ्योरी के बारे में। आर्हीनियस ने कहा हाँ बताओ क्या है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने पूछा कि तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से अमोनिया क्या है, NH3 क्या है। तो आर्हीनियस ने बुद्धि लगाई कि एसिड देता H प्लस, ओके, बेस देता OH माइनस। अब इसमें O तो है नहीं, तो आर्हीनियस ने बोला इसे एसिड होना चाहिए। मेरे भाई ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने वहीं पर पटक पटक कर उसे मारा, और तो और अमोनिया ने भी उसे पीटा। अमोनिया ने उसे अपना राशन कार्ड निकाल कर दिखाया कि बाय बर्थ में बेस हूं, बेस। ध्यान से देखिए, इस टाइप की चीजें बहुत क्लियरली इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती, तो इन्हें देखने का एक और नजरिया है, वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या थ्योरी दी वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला एसिड्स आर सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनना, विच आर प्रोटॉन डोनर, विच आर प्रोटॉन, टेंशन मत लेना, H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं, विच आर प्रोटॉन डोनर।
मेरे भाई ये चिल्लाने लगा कि हमने भी तो यही कहा एसिड H प्लस देता है, इसे शांत करो। एंड bases are substances which are proton acceptors, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टर्स। ध्यान से सुनना, इसका नजरिया प्रोटॉन को लेकर था। आइए थोड़ा देसी तरीके से समझते हैं। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, H प्लस डोनर, एंड बेस को उसने किस नजरिए से देखा? बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये ब्रंस्टेड लोरी का अपना तरीका है। आइए तो भाई साहब कुछ एग्जांपल हो जाए इसका भी। इससे कुछ एग्जांपल मांगा गया, तो इसने एसिड के नाम पर तो HCl ही ले लिया, एसिड के नाम पर तो HCl ही ले लिया। अब आपको पता है एसिड है तो क्या देगा, ये H प्लस देगा, और क्या निकलेगा इधर Cl माइनस। बेस की जगह जब इससे एग्जांपल मांगा गया, बेस की जगह तो ये लेकर आया अमोनिया। क्या लेकर आया ये? अमोनिया। और अमोनिया H प्लस से रिएक्शन कर लेगा, अमोनिया H प्लस से रिएक्शन कर लेगा। या बोलो नाइट्रोजन ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिए, या बोलो इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। बनने वाली चीज क्या होगी? अमोनियम आयन। ये प्रूफ हो गया ये बेस है, ये प्रूफ हो गया ये एसिड है। लेकिन मेरे भाई अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बंदा था जो ब्रंस्टेड लोरी को ढूंढ रहा था। कौन था? गेस करो। वेरी गुड, लुइस। कौन था वो? लुइस। अब ये किसे लेकर घूम रहा था साथ में? मेरे भाई लुइस जो था वो AlCl3 को लेकर घूम रहा था। AlCl3 लोगों से पूछ रहा था, ब्रंस्टेड लोरी को जानते हो? अभी नई नई थ्योरी दी, लोगों ने बताया, और ये मौकाए वारदात मतलब उसके घर पर पहुंच गया। वहां जाकर इसने ब्रंस्टेड लोरी से कहा, यार 2 मिनट बात करनी है, तुम बताओ तुम्हारी थ्योरी से AlCl3 क्या है? तुम्हारी थ्योरी से AlCl3 क्या है? तो ब्रंस्टेड लोरी कहते हैं एसिड H प्लस देता है। अब इसके पास H प्लस तो है नहीं, तो ये क्या H प्लस देगा? उन्होंने सोचा ऐसा, तो उन्होंने कहा शायद ये H प्लस लेता हो। ब्रंस्टेड लोरी ने बोला कि ये बेस होना चाहिए। बस भाई साहब AlCl3 ने कूद के जंप मार के 2 न्यूटन का फोर्स कान के नीचे लगाया, एक ब्रंस्टेड के एक लोरी के। मेरे भाई समझ जाएं आप, AlCl3 ने अपना राशन कार्ड दिखाया, उसमें लिखा था कि वो एसिड है। सारे लोग देखिएगा। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस थ्योरी। और मेरे भाई एसिड बेस को एक अलग नजरिए से देखता है। आइए इसके अकॉर्डिंग एसिड्स आर, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एंड बेसिस, बेस कौन से होते हैं? बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये भैया प्रोटॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से था या इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से? डोनर। इसीलिए आप देख रहे हो उल्टा हो गया, ये प्रोटॉन डोनर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऑब्वियस सी बात है यार। और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर था, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। मेरे भाई ये था लुईस का फंडा। और देसी तरीके से अगर बात करें तो कह रहा था एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। एसिड क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेस क्या देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। आप समझे, लुईस जो है, लुईस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस और डोनेशन पर डिपेंड कर रहा। ध्यान से देखें, ओके। तो ये है भैया थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी, ब्रंस्टेड एंड लोरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। अब आप लुईस थ्योरी के एग्जांपल्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको लुईस थ्योरी के एग्जांपल्स दिखाता हूं। सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार, बहुत इजी छोटी छोटी चीजें हम आज लेकर चलेंगे आगे। आइए तो लुईस थ्योरी के एग्जांपल्स से हम चालू करते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स,
मेरे भाई एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो एसिड वही ले लो AlCl3। आपको पता है एल्यूमिनियम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये इसे मिल गया कौन, इसे देखो Cl- के पास लोन पेयर है, और मेरे भाई ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर गिफ्ट कर दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया AlCl4-, ये हो गया AlCl4-। ये एसिड प्रूफ हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। और सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के लिए तो यही वाला एग्जांपल जिंदाबाद। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दे रहा है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये बेस है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये बेस है। तो मेरे भाई ये है एसिड बेस की थ्योरी। अब मुद्दे की बात करते हैं, ऑर्गेनिक में हम कैसे एसिड और कैसे बेस देख रहे हैं। मेरे भाई याद रखना, ऑर्गेनिक में आपको एसिड वो मिलेंगे जो H+ दे रहे होंगे, एसिड वो मिलेंगे जो H+ दे रहे होंगे, और अगर मैं बात करूं बेस आपको ऐसे मिलेंगे। अक्सर बेस जो मिलेंगे ऑर्गेनिक में वो नाइट्रोजन वाले मिलेंगे या लोन पेयर वाले मिलेंगे। तो मेरे भाई आप देखें, एसिड के लिए आप H+ वाली थ्योरी लगा लेना जो H+ देता है, और बेस के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाली लगा लेना। धीरे धीरे आप देख लेंगे। तो ये अक्सर भाई AlCl3 ये ऑर्गेनिक का तो है ही नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वाले एसिड आपने को मिलेंगे नहीं, ऑर्गेनिक में नहीं मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में मिलेंगे। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेस थ्योरी। लेकिन अब हम बढ़ेंगे आगे और हम ये समझेंगे कि अगर आपको 2, 3, 4 एसिड दिए गए हैं या बेस दिए गए, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, एंड सेम विद बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। ये हम पता करेंगे, हाँ चलें, आइए बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। छोटी छोटी सारी बातें लेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना, आप 110% समझ। एक और बात बता दूंगा, अगर आपको एनायन स्टेबिलिटी निकालनी आती है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, केटायन स्टेबिलिटी पढ़ी, एनायन स्टेबिलिटी पढ़ी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी पढ़ी, तो अगर आपको एनायन स्टेबिलिटी निकालनी आती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका हो गया, और अगर आपको केटायन स्टेबिलिटी निकालनी आती है तो काफी हद तक बेस स्ट्रेंथ भी आपका हो गया। तो इसलिए याद रखें, वो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी यहां पर लगेगी। आई मैं आपको यहां पर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात बताने जा रहा हूं। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, सारे लोग देखिए मजेदार टॉपिक है, और इसी पर IIT JEE खूब क्वेश्चन भी पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। तो आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, मैंने एसिड ले लिया, लेट अस कंसीडर ए एसिड HA। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एसिड वो वाला लूंगा जो H+ दे रहा हो, तो ये जनरल टाइप का एसिड है HA, ठीक है, जनरल टाइप का एसिड है HA। आइए अब सारे लोग ध्यान से सुनना, एसिड क्या देता है? H+। अब H+ देगा तो साथ में क्या बनेगा? A-। मेरे भाई ये बात दिमाग में बैठा लो सारे के सारे, ये है एसिड क्योंकि इसने H+ दिया, ये है एसिड क्योंकि इसने H+ दिया, और ये H+ के साथ साथ ये जो बना है इसे हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। इसे क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। आप दुनिया की किसी भी चीज से H+ निकाल लो, जो बनेगा वो कंजुगेट बेस। अगर मैं आपसे H+ छीन लूं तो आप कंजुगेट बेस बन जाओगे, अगर मैंने HA से H+ छीन लिया तो जो बना है वो कंजुगेट बेस। ऐसा बोलते हैं, ये एसिड, ये कंजुगेट बेस। बहुत आसान, बहुत सिंपल, मजेदार चीज आने वाली है। आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि जब रिवर्सिबल साइन होता है तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो ये फिजिकल में आ जाएगा, टेंशन नहीं है। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके राइट हैंड साइड में है उसका कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट साइन है, कंसंट्रेशन एक्टिव मास, और इधर से A- कंजुगेट बेस का,
और नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका कंसंट्रेशन बोले तो एक्टिव मास। ये है के इक्विलिब्रियम। सारे लोग देखिए, एसिड के लिए हम इसे के ए कर सकते हैं, फॉर एसिड हम के ए कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये एक छोटी सी इक्वेशन मैंने आपके सामने आपको बताई। मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात आने वाली है, महा इंपॉर्टेंट बात है। आप सबसे मैं आपकी राय चाहता हूं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे लोग सुनना, सारे लोग सुनना, नोट में मैं पहले ही लिख देता हूं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एच एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर एच एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ज्यादा H प्लस देगा या कम H प्लस देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसकी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटेगरी में आ रही है तो ये H प्लस ज्यादा देगा या कम देगा। क्या फील आ रहा है, क्या मन में क्या आ रहा है तुम्हारे, वो बताओ। ज्यादा H प्लस देगा या कम H प्लस देगा, सोचो। स्ट्रॉन्ग एसिड खटाक से H प्लस, ज्यादा H प्लस देगा। तो मेरे भाई मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी, रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे आएगी, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये ज्यादा H प्लस देगा या कम H प्लस देगा, पहली बात तो ये बताओ। ये ज्यादा H प्लस देगा, बोल दो यार, डरने की क्या बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा H प्लस देगा। तो हायर कंसंट्रेशन, सारे लोग देखना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा, आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ज्यादा H प्लस आएगा। तो बताओ रिएक्शन आगे जा रही होगी या पीछे जा रही होगी। पीछे जाओगे तो H प्लस खत्म हो रहा होगा, आगे यानी कि रिएक्शन किधर जा रही होगी, रिएक्शन किधर जा रही होगी, फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर जा रही होगी, फॉरवर्ड। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी रिएक्शन आगे क्यों जाती है, आई मीन कहीं भी क्यों जाती है, ये आगे जा रही है रिएक्शन, आपने बोला रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है, यहां स्टेबल चीजें होंगी, यहां स्टेबल चीजें होंगी। अरे यार आपका नहीं पता, आप स्टडी के लिए भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो, दुनिया में हर चीज स्टेबल होने के लिए भाग रही है। तो बताओ ये रिएक्शन आगे जा रही है तो इसका मतलब आगे स्टेबल चीजें मौजूद हैं। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हो कि आपको कंडीशन मिल गई। ए माइनस क्या है, कंजुगेट बेस, ए माइनस ये क्या होना चाहिए, बोलो सारे बोलो, क्या होना चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल। एंड जवाब है स्टेबल। ए माइनस क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल। ए माइनस यही लिख देता हूं मैं, मस्ट बी स्टेबल। मेरे भाई आपको मिल गई कंडीशन, आपको मिल गई कंडीशन। एसिडिक स्ट्रेंथ, सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है रिएक्शन आगे आएगी, आगे आएगी तो ये चीज स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल होनी चाहिए मतलब कौन स्टेबल होना चाहिए, कंजुगेट बेस। तो मेरे भाई सारे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मुझे बताओ कंजुगेट बेस आपका जो है वो एनायन है या केटायन, एनायन है या केटायन, एनायन है माइनस माइनस। तो बताओ कौन से ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे, विड्रॉइंग या डोनेटिंग, कौन से करेंगे। इलेक्ट्रॉन, माइनस को खत्म करने वाले, माइनस को कम करने वाले, मेरे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करो। तो एनायन स्टेबिलिटी देखनी है, एनायन स्टेबिलिटी देखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ खटाखट आ जाएगी, खटाखट आ जाएगी। चलिए अच्छा एक बात और बताइए, ऐसी एक अच्छे एसिड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रिएक्शन आगे जाएगी। अगर आगे जाएगी तो इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ए ज्यादा अपॉन कम इज ज्यादा, ज्यादा अपॉन कम इज ज्यादा, के ए ज्यादा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू ज्यादा आएगी, या उल्टा बोलो के अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। देख सकते हैं मेरे भाई, एक छोटा सा टर्म मैं यहां इंट्रोड्यूस करूंगा, इस उम्मीद में कि आपको आता होगा, 1/pKa, 1/pKa। आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक रिलेशन पढ़ते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। ये देखिए, तो ये उसी हिसाब से कर लिया गया है
के अगर यहां रखेंगे तो ये पी के हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है बहुत लो कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ये एक फॉर्मूला होता है पीएच वैल्यू, आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो के, जैसे के का तो समझ में आ गया, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर एसिड। के ज्यादा होगा तो पीके कम होगा। कैसे? आप देखें पीएच इक्वल टू फॉर्मूला क्या, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। आपको पता है लॉग का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो अगर आप H प्लस बढ़ाएंगे तो लॉग H प्लस बढ़ेगा, लॉग H प्लस बढ़ेगा, लेकिन माइनस लगा है तो वो घटेगा, और वो घटेगा तो पीएच कम हो जाएगा। H प्लस बढ़ाने पे पीएच कम हो जाएगा, वैसे के बढ़ाने पर पीके कम हो जाएगा। सो दिस इज ब्रह्मास्त्र मेरे भाई, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ये बहुत इजी है यार, बहुत लॉजिकल है। अच्छा सुनना, अब करना, क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो मैंने तुम्हें 4 एसिड दे दिए, HA1 एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, सारे लोग देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग एसिड, फॉर फॉलोइंग एसिड्स, ठीक है। मैंने एसिड आपको दिया HA1, HA2, HA3, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 2 दे दूं। एक ने कहा 1 देकर कंपेयर कराओ। अब 1 लेके किससे कंपेयर करोगे? मान लो 2 या 2 से ज्यादा एसिड है, तो आपको फंडा क्या यूज करना है, H प्लस निकाल लो, H प्लस निकाल लो, सबका कंजुगेट बेस बना लो, कंजुगेट बेस बना लो, इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया। और अब देख लो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब देख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ध्यान से सुनना, ऑफ क्या, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा बताओ वही एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं। मान लो A1 माइनस जबरदस्त स्टेबल आता है, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन खटाखट आगे भाग रही है, आगे भाग रही मतलब ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस वुड रिफ्लेक्ट, सही बात है, वुड रिफ्लेक्ट सेम इन एसिडिक स्ट्रेंथ, इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स। जो एसिड दिए गए हैं उनके उसमें रिफ्लेक्ट होगा। देख लो भाई, देख लो, सारे देख लो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये जनरलाइज तरीके से बता दिया कि आगे जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे करने होंगे। इस तरीके से H प्लस निकालना होगा, कंजुगेट बेस बनाना होगा, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। तो देख रहे, बहुत इजी चीज लिखी हुई। ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत इजी चीजें मैंने यहां लिख दी हैं। और अभी एक और मजेदार बात हम यहां करने वाले हैं। चलो, एक बच्चे ने एक बात पकड़ ली, एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात पकड़ ली। उसने कहा एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने कहा हाँ। कह स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा H प्लस देगा। मैंने कहा वेरी गुड। कह रिएक्शन आगे जाएगी। मैंने कहा हाँ। कह आगे जाएगी तो ये स्टेबल होने चाहिए। मैंने कहा हाँ। कह ये स्टेबल होने चाहिए तो ये सब आपने बता दिया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तो ये स्टेबल है तो ये अनस्टेबल है। ध्यान से सुनना सारे। उसने ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा H प्लस छोड़ता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा रिएक्शन आगे भागेगी खटाखट। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ज्यादा स्टेबल है। मैंने कहा हाँ। कह रहा ज्यादा स्टेबल है तो ये कम स्टेबल होगा, तभी रिएक्शन खटाखट भाग रही होगी। भाई साहब बात बिल्कुल सही है, 100% की बात है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होते हैं, तभी वो H प्लस, तभी वो टूट जाना चाहते हैं, तभी वो सिस्टम में बिखर जाना चाहते हैं H प्लस और A माइनस के फॉर्म में। पीछे लग कह रहा है हम भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर हम भी टूट कर बिखर जाना चाहे। बकवास नहीं, ऑर्गेनिक समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये एसिड है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? अबे स्ट्रॉन्ग मतलब वो बाहुबली वाला स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है वो H प्लस ज्यादा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये मतलब है वो H प्लस ज्यादा देगा। ये स्टेबल तो वो अनस्टेबल होगा। और हमें मिल गई लाख % की बात, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होता है और एक वीक एसिड बहुत स्टेबल होता है।
अब आप कहोगे ऐसे कैसे, अच्छा बताओ वीक एसिड जल्दी H प्लस छोड़ेगा या स्ट्रॉन्ग एसिड? आप कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे तो यार कौन ज्यादा रिएक्टिव है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, फिर प्रूफ हो गया वन स्टेबल है तभी खटाक से H प्लस छोड़ रहा। और वीक एसिड से बोला भैया H प्लस छोड़ो, कह रहा है देखो मूड नहीं अपना, अपन स्टेबल है, अपन आराम से पढ़े। मेरे भाई बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये सेगमेंट हटा रहा हूं, ये कॉलम हटा रहा हूं और ये सारी चीजें यहां आपको लिखाऊंगा। ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारी की सारी बातें लिखूंगा। आइए तो चले नोट पर चलते हैं। नोट पर, नोट मतलब जो महा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम नोट में लिखते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बातें। तो पहले तो मैं इतनी छोटी बात आपको बता रहा हूं कि कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बताइए कंजुगेट एसिड कैसे बनता है। किसी से H प्लस छीन लो, इससे H प्लस छीन लिया, कंजुगेट बेस, सॉरी मैं कंजुगेट एसिड बोला था। किसी एसिड से H प्लस छीन लो तो कंजुगेट बेस बनता है। अच्छा तुमने H प्लस डिलीट कर दिया, इससे डिलीट कर दिया, इसीलिए बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। डी मतलब डिलीट और H प्लस को तो प्रोटॉन बोलते हैं, तो डी प्रोटोनेशन का मतलब है H प्लस निकालना, H प्लस डिलीट करना। तो मेरे भाई सुने, कंजुगेट बेस, सही है, कंजुगेट बेस कभी बनाना है किसी भी चीज का, इज फॉर्म्ड, कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड ऑन, बोलो बोलो बोलो, ऑन डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, मीथेन का अगर कंजुगेट बेस कोई पूछे तो मीथेन से ऐसा जबरदस्ती H प्लस डिलीट कर देना, तो क्या बनेगा CH3 माइनस, वो हो गया उसका कंजुगेट बेस। मेरे भाई जैसा आपने अभी एसिड के लिए समझा है, इन द सेम सेंस हम बेस के लिए कर सकते हैं, इन द सेम सेंस हम बेस के लिए कर सकते हैं। ये हटा रहा हूं मैं एक बार, सेम हम बेस के लिए कर सकते हैं। आइए पहले बेस के लिए समझा दूं, फिर नोट के सारे पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस कॉलम को रहने दें, ये देखें, लेट अस कंसीडर अ बेस। आपको मैंने पहले ही बोला है बेस ऑर्गेनिक में अक्सर लोन पेयर वाला मिलेगा, तो ये है बेस, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई बेस के लिए एसिड से H प्लस निकाल लेते थे, बेस में उल्टा करो, H प्लस डालो, बेस वही होता है। ये बेस, ये H प्लस डाल दिया मेरे भाई, ये बन गया BH प्लस। जब H प्लस डालोगे तो बेस का बनेगा कंजुगेट एसिड, बेस का बनेगा कंजुगेट एसिड। एवरीथिंग इज सेम सेम सेम। अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक स्ट्रेंथ, तो मेरे भाई वहां आया था स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा बताओ वहां आया था स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और यहां क्या आएगा, बोलो यार, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अच्छा तो कंजुगेट एसिड पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो कैसे ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। अच्छा इसके लिए भी इसका कांस्टेंट होगा तो Kb होगा, बेस के लिए B यूज कर लो, Kb। और मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा, और आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा, देख लो बेसिक स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला सेम वैसे ही करना, एवरीथिंग इज सेम। एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रिएक्शन आगे भागेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रिएक्शन आगे भागेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस अनस्टेबल होता है, और वाइस वर्सा करो, वीक बेस स्टेबल होता है। आइए सारी बातें लिखता हूं। ये तो पहले एसिड का था कि कंजुगेट बेस बनाना है तो डी प्रोटोनेट, प्रोटॉन H प्लस डिलीट मार दो, और अगर कंजुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस अटैक करा दो, इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट प्रोटोनेशन। कंजुगेट, वैसे लिख लेते हैं सुनकर, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड इज ऑब्टेन्ड कैसे, ऑन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन H प्लस डालो, वाटर पे H प्लस डालो, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, वो क्या है, कंजुगेट एसिड है। आओ और सबसे पते की बात अभी जो आपने बोली थी,
आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिलेटिवली क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, सही है, आर रिलेटिवली अनस्टेबल। अनस्टेबल किसके रिस्पेक्ट में, बोलो बोलो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एनालॉगस, विद रिस्पेक्ट टू एनालॉगस, उन्हीं के मिलते जुलते, एनालॉगस इज नॉट होमोलॉगस, एंड मिलते जुलते वीक एसिड एंड वीक बेसिस। मेरे भाई बहुत आराम से सोचा जा सकता है। अच्छा बताओ, एक वीक एसिड क्या सिस्टम में H प्लस देगा? नहीं देगा, तो मतलब वो स्टेबल है यार, वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहता। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अब सुनना। इसीलिए बुक्स में एक बहुत सुंदर लाइन लिखी होती है और उस लाइन को आप सीरियसली लेते नहीं, और जो सीरियसली लेता है वो कंफ्यूज हो जाता। क्या है? हर एसिड बेस रिएक्शन, तुमने एक एसिड और एक बेस मिलाया, ध्यान से सुनना, अगर तुमने एक एसिड और एक बेस मिलाया, बिलीव मी, जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी एक एसिडिक नेचर होगा और एक में बेसिक नेचर होगा। जो भी एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो जो बनेगा उसमें भी कम ज्यादा, लेकिन एक एसिडिक और एक बेसिक नेचर रखेगा। तो बुक्स में लिखा होता है ईच एसिड बेस रिएक्शन, क्या लिखा होता है? ईच एसिड बेस रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स क्या? वीकर एसिड एंड वीकर बेस साइड। इसका मतलब समझो, ईच एसिड बेस रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स वीकर एसिड एंड वीकर बेस साइड। एक मिनट, वीकर एसिड वीकर बेस तो स्टेबल होते हैं, तो कौन सी नई बात है? दुनिया की हर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो इसने भी तो स्टेबिलिटी का ही फंडा बताया। हर एसिड बेस रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस की तरफ भाग रही है, वो तो स्टेबल है तो उधर ही जाएगी, स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर रिलेटिवली अनस्टेबल। अब ये लाइन समझ में आई क्या? ईच एसिड बेस रिएक्शन moves towards क्या? बोलो बोलो, weak acid and weak base side, weak base side, weak acid weak base कभी बाकी कभी स्टेबल होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहुत इजी, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक मजेदार चीज और, ये आप सब अपने को पता है, इसमें कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान से। तो मुझे बताओ, एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन किधर जाएगी? आगे। स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन जाएगी आगे जाएगी। तो ये कंजुगेट एसिड स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल? बोलो बोलो, आगे जा रही है तो ये होना चाहिए स्टेबल। और अभी आपने बोला कि जो चीज स्टेबल होती है वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। आपने भी बोला जो स्टेबल होते हैं वीक होते हैं। तो ये कंजुगेट एसिड कैसा प्रूफ हो गया? वीक। एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रिएक्शन आगे भागेगी तो ये स्टेबल होगा, तो ये वीक एसिड, वीक कंजुगेट एसिड है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक, क्योंकि रिएक्शन उसकी तरफ जा रही है और वो स्टेबल चीजें वीक एसिडिक होती हैं या वीक बेसिक होती हैं। ये लिखा है पॉइंट। तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात। अच्छा, एसिड के लिए भी सोच लो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड आगे भाग रहा है तो आगे है कंजुगेट बेस, तो वो स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब वीक होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक ही होगा, तभी रिएक्शन आगे जा रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स वीकर conjugate base and vice versa उल्टा, अगर ये वीक हो गया वीक एसिड तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सेम मतलब बेस के साथ भी सेम चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस
contains weaker conjugate acid and vice versa। बहुत इंपॉर्टेंट इजी पॉइंट्स हैं, तो ये आपको लिखने भी हैं, और मैं सोच रहा हूं मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, मैं बेस वाला सेगमेंट हटा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन तो दे रहा हूं आपको मेरे भाई। आईआईटी के लिए एसिड बेस ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं दो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखाऊंगा। हालांकि हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम इस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को काफी हद तक एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन ये दो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मैं नोट में लिखा कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है 7 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। मेरे भाई इसको ना भूलना, मैं बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, इसको ना भूलना। इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखिए क्या है मेरे भाई। सल्फोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ऑर्गेनिक में इससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। आइए इसके बाद चलें, तो मेरे भाई इस एसिड को कहीं देखा है? अरे बोलो बोलो, इसे कहीं देखा है? इससे कहीं मुलाकात हुई है क्या? बताओ कौन है ये? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक 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 एसिड है मेरे भाई। आओ बच्चों, अगर मैं NO2 हटाता जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। अगर मैं NO2 हटाता जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी, ठीक है। और आइए आपका क्या, RCOOH। एक्चुअली ये और RCOOH कंपेरेबल सेगमेंट में होते हैं, बहुत क्लोज होती है वैल्यूज, और दिस इज ग्रेटर देन H2CO3। ये RCOOH कुछ जगहों में यहां भी लिखा होता है इसके बीच में, बट इन दोनों के बीच में हमेशा कंपेरेबल का साइन ही होता है, तो दैट एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। H2CO3 और H2CO3 जो है वो है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड ये भी काफी क्लोज रहते हैं, ये थोड़ा ज्यादा रहता है बट क्लोज रहते हैं। और ये इधर ले आते हैं, ये आपका रहेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये आपका रहेगा किससे ज्यादा, दिमाग लगाओ। एक NO2 बचा वो भी हटा दो, एक NO2 बचा है वो भी हटा दो, ध्यान लगाओ। एक NO2 भी हटा दिया आपने, ये फिनॉल। मेरे भाई आप देखोगे फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और वाटर जो है वो एक एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, सिंपल एल्कोहल। ये फिनॉल है, ये एल्कोहल है। तो एक ऑर्डर तो ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए, दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए। और एक ऑर्डर ये है मेरे भाई 1,3 डाइकार्बोनाइल के बीच के H, ये वाले, ये वाटर के H से ज्यादा एसिडिक होते हैं। वाटर का H एल्कोहल के H से ज्यादा एसिडिक होता है। देखो यही चीज यहां लिखी हुई है, वाटर एल्कोहल, वाटर एल्कोहल। और एल्कोहल का जो H है वो, एल्कोहल का जो H है वो ट्रिपल बॉन्ड बोले तो sp कार्बन के H से ज्यादा एसिडिक होते हैं, sp कार्बन के H से ज्यादा एसिडिक होते हैं। और ये अमोनिया के H से ज्यादा एसिडिक होते हैं, और अमोनिया H2 से ज्यादा एसिडिक होती है। तो मेरे भाई पहली बात तो अगली क्लास में आपको ये दोनों ऑर्डर कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ। हालांकि इसमें से बहुत हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये ऑर्डर आपके दिलो दिमाग पर बैठे होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम बिल्कुल ऐसी जगह पर आ गए जहां हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल 2 क्वेश्चन देंगे आपको, बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी इजी। एग्जाम्पल 1, और ये है राइट कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कैसे बनता था? H+ छीन लो। कंजुगेट बेस फॉर फॉलोइंग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा मैं, लाइक
सबसे इजी HI, HI का तो कर लोगे दोस्त, है यहाँ एसिड है, यहाँ कंजुगेट बेस, टेबल बना लेना। HI का क्या आएगा, I माइनस, तुमने H प्लस छीन लिया इसका। मैंने दिया आपको H3O प्लस, मैंने आपको दिया है HSO4 माइनस, ठीक है। मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी दे देता हूं, फिनॉल, और पूंछ पर लगा है अल्कोहल, ठीक है। मैंने आपको दिया है H2PO4 माइनस, ठीक है, H प्लस तो निकालना है। और मैंने आपको दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मेरे भाई एक और एग्जांपल ले लो, दो एग्जांपल है, एक है कंजुगेट बेस का और दूसरा गेस कर सकते हो, राइट। कंजुगेट एसिड फॉर फॉलोइंग, कंजुगेट एसिड लिखना है, लिखो। एक तो आप लिखना S2 माइनस का, H प्लस डालना है तुम्हें, H प्लस, एक H प्लस डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, SH माइनस, क्या बन जाएगा, SH माइनस। तो बनाना तुम OH माइनस का, तुम बनाना अमोनिया का, ठीक है, तुम बनाना किसका, O माइनस, ठीक है। इनका आप कंजुगेट एसिड बनाइएगा। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट